कुछ लोग हैं जो मेरी सियासत से खौफज़दा हैं और जलते हैं, हसद रखते हैं, कीना रखते हैं अपने दिलों में, तो उन लोगों को लगता है कि मैं मुजाहिद को अगर एक सीढ़ी मिल गई तो मंजिल आसानी से पार कर सकता है बोलकर जिसको भी मेरे से तकलीफ है उन लोगों ने ये सियासी चाल चली। कब किसी कोई ओहदा हासिल करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पैर खींचने के लिए इस तरीके से शैतान और इस जो फिरौन जैसे अखलाक जो इंसानों में है और जो मुनाफिक कहते हैं वो लोग मेरे पीछे इस तरीके से साजिशें करते हैं। डटकर पूरा मुकाबला करूंगा। मेरे लीडर हैं ज़मीर अहमद खान साहब, उनसे पूरी मुझे उम्मीद है और कांग्रेस पार्टी से भी उम्मीद है और बहुत सारे लीडर से और उलमा कराम के ऊपर भी मेरा यकीन है इंशाल्लाह मुझे इंसाफ दिलाने के लिए वो आगे आएंगे। जिस तरीके से मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है वो सब लोग जानते हैं, वो पूरे उलमा कराम जानते हैं, लीडर्स जानते हैं। उन लोगों को भी लगे कि मुझे भी हक देना है, मुझे भी मेरे साथ भी इंसाफ करना है ताकि आने वाले दिनों में मैं कौम के साथ में कुछ अच्छा सुलूक करूं और कौम की खिदमत करूं। इन टाइम्स का सबका फिर से स्वागत है। मैं की नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर सैयद मुजाहिद। जी हाँ दोस्तों, सैयद मुजाहिद जो एक नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर हैं, कांग्रेस के एक लीडर हैं जो आने वाले दिनों में हज कमेटी के जो है चेयरमैन बनने वाले हैं। आज सैयद मुजाहिद जो है रात 12:30 बजे पुलिकेशी नगर सब डिवीजन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस में जो है नजर आ रहे हैं। सोचने वाली बात है, एसीपी के ऑफिस में 12:30 बजे रात में सैयद मुजाहिद किस वजह से यहां पर आए हुए हैं। और यह भी खबर आई है कि सैयद मुजाहिद ने जो एक एफआईआर रजिस्टर किया है, एसीपी से बात की है, कहा है कि कुछ लोग जो है साजिशें कर रही है सैयद मुजाहिद को डैमेज करने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है बीबीएमपी इलेक्शंस हैं और साथ ही साथ सैयद मुजाहिद जिसका नाम लगातार ये सुनने को आ रहा है कि हज कमेटी, कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के जो है चेयरमैन बनने वाले हैं। सैयद मुजाहिद के साथ एक बड़ी साजिश हो रही है। अब क्या बात है, क्या मामला पेश आया था, किस वजह से क्या साजिश जो है रची जा रही है, इन तमाम का जो है डिटेल हम आपके सामने रखेंगे। हम आज पहुंचे हैं सैयद मुजाहिद के घर में, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एफआईआर क्या किस वजह से किया गया है और कौन है वो शख्स जो इनको डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, कौन है वो शख्स जो इतना जल्दी जो है इतने बेकाबू हो चुका है कि इस तरह के फेक वीडियोस और फेक स्टेटमेंट जो है व्हाट्सएप में वायरल कर रहा है। आइए बात करते हैं सैयद मुजाहिद से और जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। जी सर, कल रात 12:30 बजे जो है आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस में नजर आए और ये भी सुनने में आया कि जो है आपने वहाँ पर एक एफआईआर रजिस्टर किया है। क्या मामला पेश आया था, किस वजह से जो है ये एफआईआर रजिस्टर हुआ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वजह इसकी है कि कल रात में एसीपी मैडम मिले मुझे रात में एफआईआर करवाना था, उन्होंने नाइट राउंड्स था उनका, तो उस टाइम पे स्टेशन पे मिले और मेरे खिलाफ 1-2 दिन से सोशल मीडिया के अंदर एक पर्ची बनाकर वायरल कर रहे थे, लेकिन नाम दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसके लिए मैंने जाकर मैडम से एक रिक्वेस्ट किया कि देखो मेरे खिलाफ जो कुछ भी आरोप थे मैं उससे बरी हो चुका हूँ और मुझे सीबीआई ने क्लीन चिट दिया है। उसके बावजूद मेरा नाम आईएमए से जोड़कर मुझे बदनाम कर मेरे सियासी कैरियर को दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लीजिए, इसके पीछे किसका हाथ है उसका पता लगाइए बोलकर मैंने पूरा डॉक्यूमेंट सीबीआई के और कोर्ट से जो भी मेरे फेवर में थे, जो मेरे खिलाफ जो कुछ साजिशें थे उसके वो गलत है, झूठ है, बेबुनियाद है बोलकर जो मेरे फेवर में डॉक्यूमेंट जज ने दिया था वो पूरे डॉक्यूमेंट मैंने एसीपी को दिया है। सर, हज कमेटी में जो है लगातार ये सुनने को आ रहा था कि अगले चेयरमैन जो है सैयद मुजाहिद रहेंगे और पूरे वॉलंटियर्स है, चाहे वहाँ पर जो लीडर्स आते थे सब यही कह रहे थे कि सैयद मुजाहिद को जो है चेयरमैन का पोस्ट दिया जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि किसी अपनों ने ही जो है इस तरह की साजिश की है। क्या लगता है आपको? सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने कभी मेरे मुंह से नहीं बोला कि मैं चेयरमैन बन रहा हूँ। मैंने कभी किसी के सामने ये नहीं बोला भाई वक्त का इंतज़ार करो, अल्लाह ने अगरचे चाहा तो होएगा। मैं इतना ही बोला है, मैंने कभी किसी के सामने भी नहीं बोला, ना आपके सामने बोला हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, आपने अगरचे मुझे टारगेट करके पूछेंगे तो मैं मेरी ज़बान से कहीं नहीं निकाला हूँ, ना अब निकालूंगा। ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अगरचे अल्लाह ने मेरी खिदमत को नज़रअंदाज नहीं करके अगरचे हाँ मैं हकदार हूँ बोलेगा तो अल्लाह मुझे सौंपेगा ज़रूर। और लेकिन इधर कुछ लोग हैं जो मेरी सियासत से खौफज़दा हैं और जलते हैं, हसद रखते हैं, कीना रखते हैं अपने दिलों में, तो उन लोगों को लगता है कि मैं मुजाहिद को अगर एक सीढ़ी मिल गई तो मंजिल आसानी से पार कर सकता है बोलकर जिसको भी मेरे से तकलीफ़ है उन लोगों ने ये सियासी चाल चली है ताकि मुजाहिद उतनी दूर तक ना पहुँचे, ना चेयरमैन हो या काउंसलर हो या कोई भी एक ओहदे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना इनको ना मिले बोलकर इन लोगों ने झूठी न्यूज़ फैलाने की कोशिश की है और कुछ लीडरों के पास मेरे झूठे
मैसेजें लेकर जाकर जो IMA के मुतालक जो थे उस टाइम पर जो हुए थे वो पूरे वीडियो से इसके क्लिपें लेकर जाकर, शायद हो सकता है जब मीडिया के ज़रिए से और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पकड़कर इस तरीके से पर्चे ये कर रहे हैं, तो हो सकता है ये भी चीज़ उन लोगों ने किए होंगे। तो इसके लिए मैं सीधे सीधे कंप्लेंट भी किया और सीधे सीधे मीडिया में ही आकर मैंने पूरी कांग्रेस पार्टी के पूरे सीनियर लीडरों से और प्लस आकर कौम के रहनुमाओं से और उलमा इकराम से गुजारिश किया कि भाई अगरचे आप लोगों को लगता है IMA केस के अंदर मैं CBI ने जो मुझे क्लीन चिट दी है उसके ऊपर भी अगरचे आप लोगों को शक है, तो आप बेहतर है कि भाई आप चाहे तो फिर से मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद अगरचे तब भी मैं कुछ कसूरवार हूँ तो तब मुझे जो कांग्रेस पार्टी से जो मैं हासिल करना चाहता हूँ कोई भी एक ओहदा उसके लिए रोक लगाएंगे तो चलेगा, या फिर ये बेकार के ऐसे मुनाफिकों की बात सुनकर आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे तो मुझे सरासर मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी। आप प्लीज़ ऐसा ना करें बोलकर मैंने उनसे गुजारिश किया है। और ये भी मैंने गुजारिश किया है कि अगरचे कोई भी लीडर को चाहे तो मैं पूरे रिपोर्ट्स लेकर आकर दूंगा बोलकर मैंने पूरे MLAs को हो या MPs को हो या कोई भी उलमा इकराम को जो मेरे पास CBI के रिपोर्ट्स मेरे पास मेरे खिलाफ जो भी थे मेरे हक में जो आकर है फैसला लाकर सुनाता हूँ दिखाता हूँ बोलकर मैंने एक रिक्वेस्ट किया है। और मुझे उम्मीद है, मैं 23 साल मैंने कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार मैंने काम किया है और ये केस होने के बाद 4 साल आकर मैं पूरे 4 साल पुलकेशी नगर में भी मैंने काम किया हूँ और लोग जानते हैं इसको बखूबी। लेकिन उसके बावजूद जब मैं काम करता हूँ किसी को तकलीफ नहीं होती, कब किसी कोई ओहदा हासिल करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पैर खींचने के लिए इस तरीके से शैतान और इस जो फिरौन जैसे अखलाक जो इंसानों में हैं और जो मुनाफिक कहते हैं वो लोग मेरे पीछे इस तरीके से साजिशें करते हैं। सर जाहिर सी बात है कि इस वीडियो में जो है एक बंदा तो आपको देख ही रहा होगा जो इस तरह की साजिश कर रहा है, क्या कहना चाहोगे सर? उसको यही कहना चाहता हूँ कि भाई अल्लाह उसको नेक हिदायत दे, अगरचे उसको कुछ है वो भी कॉम्पिटिटर है तो आके मैदान में उतर कर काम करें। देखो ये डेमोक्रेटिक है, किसी को भी हक है इलेक्शन लड़ने का, कोई भी ओहदा लेने का, लेकिन मैं कांग्रेस एक लॉयल होने के नाते मैं कांग्रेस पार्टी के हर एक लीडर से जितने भी हैं हर एक लीडर से हर एक उलमा इकराम से मैं गुजारिश करता हूँ, मैंने पूरे 23 साल मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए दिया है। इसके लिए सीधे सीधे हमारे हारिस भाई यानी हारिस साहब गवाह हैं, 12-13 साल उनके साथ रहा और 10-11 साल ज़मीर अहमद खान साहब के साथ भी रहा और वो लॉयल्टी उन्होंने देखा है। मुझे उम्मीद है कि भाई मुझे इग्नोर नहीं करेंगे, मुझे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अगर हकीकत में मैं गुनहगार हूँ तो मुझे सज़ा मिलेगी या मैं इस गुनह का हकदार नहीं हूँ तो मुझे इंसाफ मिलेगी बोलकर मुझे उम्मीद है। और उसके साथ साथ कानून पुलिस जब पुलिस एक केस बनाकर अंदर डाल देती है उसके पीछे 100 लोगों के जिस तरीके से अभी देखो साजिश जिस तरीके से कर रहे हैं इसी तरीके से उस टाइम पर भी मुझे साजिश करके मुझे जेल भेज दिया गया। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी पुलिस जो भी करेगी ऊपर खुदाई दावा है वो खुदा बनकर काम कर रहे हैं, इंसाफ से कर रहे हैं, ऐसा गलत है। अगर मैं उस तरीके से सोचूंगा तो मुझे ये भी मान के चलना पड़ेगा UAPA के अंदर 150 से 200 लोग जेलों में बंद हैं आज भी, उन लोग भी गुनाह ही किए हैं बोल के मान के चलना पड़ता है। या फिर मैंगलोर में जो क्राइम कर रहे हैं उनको UAPA जेल लगा है, उन लोगों को भी वहाँ वो गुनाह किए इसीलिए UAPA लगाए हैं बोलकर मानकर चलना पड़ेगा। हुबली के इससे भी मानकर चलना पड़ेगा और कुर्ग के अंदर जो वाक़या हो उन लोगों को भी UAPA जिसे लगा मान के चलना पड़ता है। क्यों आज हम लोग उसको नहीं मान रहे? पुलिस ज़्यादती कर सकती है, पुलिस की ज़्यादती की वजह से इन लोगों के ऊपर UAPA लगा है, यह गलत है। UAPA हटाओ बोलकर हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हाँ तो कानून से इंसाफ मिलने की उम्मीद है ना। इसी तरीके से मुझे भी इंसाफ मिला है तो मेरे लिए एक कानून, उन लोगों के लिए एक कानून, मेरे लिए एक इंसाफ, उनके लिए एक इंसाफ। देखिए ये नॉर्मल इंसान जो भी हैं जो हमारी कौम है उन लोगों के लिए मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं। हाँ कि जिस किसी ने भी ये मेरे ओहदे के लिए जिस किसी को भी मैं जो रास्ते पर चल रहा हूँ मेरी तरक्की को रोकने के लिए शायद हो सकता है वो मेरे पीछे रहेगा या फिर मेरे सामने रहेगा कि भाई मुझे ये चीज़ें मिलना चाहिए, उन लोगों के पेट में जलन आने की वजह से मेरे पीछे इस तरीके की हरकतें कर रही हैं। क्या स्टैंड रहेगा सर आपका आने वाले दिन में जो है असेंबली BBMP इलेक्शन भी होने वाले हैं, क्या आप हारेंगे या जो है डटकर मुकाबला करेंगे इन लोगों से? डटकर पूरा मुकाबला करूंगा। मेरे लीडर हैं ज़मीर अहमद खान साहब, उनसे पूरी मुझे उम्मीद है और कांग्रेस पार्टी से भी उम्मीद है और बहुत सारे लीडरों से और उलमा इकराम के ऊपर भी मेरा यकीन है। इंशाल्लाह मुझे इंसाफ दिलाने के लिए वो आगे आएंगे। जिस तरीके से मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है वो सब लोग जानते हैं, वो पूरे उलमा इकराम जानते हैं, लीडर्स जानते हैं। उन लोगों को भी लगे कि मुझे भी हक देना है, मुझे भी मेरे साथ भी इंसाफ करना है ताकि आने वाले दिनों में मैं कौम के साथ मैं कुछ अच्छा सुलूक करूं और कौम की खिदमत करूं
उसका मेरे में जज्बा है। अगरचे उन लोगों को भी लगता है कि हाँ ये कर सकता है, तो वो लोग मुझे पहचान कर मेरा हक दिलाने के लिए आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया।